Hello students, good morning everybody. We have completed explanation of our last chapter, chapter number 22 on the move again. Now we are going to start with the exercise. First we are going to read filling the blanks. We will also understand this filling the blanks. Okay, so filling the blank number 1 is dash lends money to the villagers. आंसर इज मुकद्दम. लैंड्स मनी मतलब उधारी देते हैं. तो ये मुकद्दम क्या करते हैं? विलेजर्स जो थे, गांव के जो लोग थे, उनको पैसे उधार में देते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास जब भी काम रहता था, जैसे रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के टाइम पे उनके पास फार्मिंग का काम रहता था, खेती के लिए जाते थे, तब वो पैसे कमा पाते थे. बट आफ्टर दैट तो वो लोग मुकद्दम क्या करते थे? उनको पैसे देते थे. और उसके बदले विलेजर्स मतलब गांव के लोग क्या करते थे? मुकद्दम के वहाँ शुगर केन की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे काम करते थे. नाउ सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक इज Dhanu's family work on the land of big farmers till dash before rainy season. And the answer is till दशहरा. मतलब धनु की जो फैमिली है वो बड़े फार्मर्स के वहाँ पे दशहरा तक काम करती है, रेनी सीजन के पहले. फिर जब बारिश आती है तो उनको अपने खेतों में भी काम मिल जाता है, तो वो वहाँ पे काम करते हैं. देन blank number third is dash is a sweet dish made from jaggery and grams, and the answer is puran poli. Again I am repeating, it is pronounced as puran poli. और ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस डिश है, जो मराठी लोग होते हैं उनकी फेमस स्वीट डिश है. ठीक है, तो ये पूरन पोली किससे बनाई जाती है? जैगरी मतलब गुड़, और ग्राम्स का मतलब होता है चना. ठीक है, चने की दाल होती है, इससे बनती है. देन नंबर फोर्थ. अच्छा, आई विल ऑल्सो टेल यू इन नंबर थर्ड ब्लैंक, ये पूरन पोली अगर आपको पता हो तो मीठी रोटी भी बोलते हैं. ये मीठी रोटी होती है एक तरह की. ओके. Now number fourth blank is if children dash they can become a good person in life and have a better future, and the answer is study. If children study, अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और अपना फ्यूचर जो है वो भी अच्छा बना पाएंगे. जैसे आप अभी से सोचते हो मुझे पायलट बनना है, मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप बन पाओगे? तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्टडी करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए. ओके, चिल्ड्रन शुड स्टडी. नाउ नंबर फिफ्थ ब्लैंक इज डैश कुड नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली एज ही हैज़ टू मूव with his family, and the answer is धनु could not go to school regularly because उसको अपनी फैमिली के साथ मूव करना पड़ता था. मतलब हर 6 महीने उसको अपनी फैमिली जो वहाँ पे जो गांव में वो रहता था, जहाँ पे उसकी स्कूल थी, वहाँ से वो गांव छोड़ के उसे दूसरे गांव या तो फिर सिटी में काम के लिए जाना पड़ता था. इसीलिए क्या होता था, धनु रेगुलरली बेचारा स्कूल भी नहीं जा पाता था. Now we will move on to true or false. Now number first true or false is Mukaddam is an agent who lends money, and the answer is true. मुकद्दम एक एजेंट है जो लोगों को पैसे उधारी में देते हैं. तो आंसर है ट्रू, जैसा मैम ने आपको फिलिंग द ब्लैंक में भी एक्सप्लेन किया. ओके. नाउ सेकेंड ट्रू और फॉल्स इज धनु वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडीज़. धनु को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था. दिस इज़ FOND, फॉन्ड का मतलब अच्छा नहीं लगना. ठीक है, फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था. तो यहाँ पे आंसर है फॉल्स. आंसर इज़ फॉल्स बिकॉज धनु को पढ़ाई करना तो अच्छा लगता था, बट बेचारा क्या करता, उसको हर 6 महीने अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़ के जहाँ पे उसकी स्कूल थी वहाँ से दूर जाना पड़ता था. इसीलिए बेचारे को पढ़ना चाहता था, फिर भी वो स्कूल रेगुलरली नहीं जा पाता था. देन थर्ड ट्रू और फॉल्स इज धनु हेल्प्स हिज फादर इन शुगर केन फील्ड्स. आंसर इज ट्रू.
धनु जो है वो अपने पापा को शुगर केन फील्ड्स, जो गन्ने के खेत थे वहाँ पे हेल्प करता था। ये जो मुकद्दम था वो गांव के लोगों को पैसे देता था, ठीक है, विलेजर्स। ही यूज टू गिव मनी टू द विलेजर्स एंड देन व्हाट ही यूज टू डू, वो वहाँ पे शुगर केन फील्ड्स का एजेंट था, राइट। तो वहाँ पे लोगों को काम देता था और वहाँ पे धनु के पापा भी काम के लिए जाते थे, तो धनु कभी कभी उसके पापा के साथ वहाँ पे जाता था और उसके पापा को हेल्प भी कर देता था। और मैम ने आपको आगे एक्सप्लेन भी किया है चैप्टर में कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, बहुत काम होने के कारण रात में वो लोग वहीं पे बुलक कार्ट में ही पूरी रात बिता देते थे और धनु फिर क्या करता था, वो बुलक्स के साथ खेलता था। देन number 4 true or false is the old and sick people in the village do not go for work. Again here answer is true. जो ओल्ड है, बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो विलेज से बाहर कुछ भी काम के लिए नहीं जाते। जैसे धनु है, उसकी फैमिली थी, राइट। तो उसमें से कितने लोग शुगर केन की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे काम के लिए जाते थे, ठीक है। तो पर वहाँ पे उसकी एक आंटी थी जिसे दिखाई नहीं देता अच्छे से। फिर एकदम छोटी सी बहन थी जो सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड की थी। फिर उसकी बूढ़ी सी ग्रैंड मदर थी धनु की, ठीक है। तो वो भी गांव छोड़ के, वहाँ का जो घर था उनका अपना, वो छोड़ के नहीं जा सकते थे दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनको वहीं पे विलेज में रहना पड़ता था। दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ ट्रू, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाके काम तो नहीं कर पाएंगे। ओके, now last true or false is group of people traveling together is called a crowd. Here answer is false. जो एक ग्रुप है पीपल का जो एक साथ ट्रैवलिंग करता है, मैम ने आपको आगे जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसका फ़ोटो भी दिखाया था। बहुत सारे लोग बुलक कार्ट्स में अपने सामान लेके एक साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, एक विलेज से दूसरे विलेज या तो सिटी कहीं पे अपने गांव को छोड़ के जा रहे थे, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया है क्राउड बोलते हैं। आंसर इज़ फॉल्स, बिकॉज क्राउड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कारवा। ओके चिल्ड्रन, जैसे मैम ने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट ओनली देन राइट इट इन योर EVS notebook with very good handwriting. Thank you. Stay safe. Have a nice day.